बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी। ये है चिकन ग्रेवी सालन और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ हमने अपनी कढ़ाई में लिया है ऑयल, और ऑयल डालने के बाद हम डालेंगे इसमें चिकन के पीस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हैं, छोटे बड़े साइज़ के आप जैसा दिल चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ली है 500 ग्राम चिकन, यानी कि आधा किलो चिकन। और आधा किलो चिकन है, आप चाहें तो उसको बोनलेस भी बना सकते हैं और आप चाहें तो उसको हड्डी वाली चिकन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बस हमने क्या करना है, ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद हमने चिकन डाली है और चिकन डालने के बाद हम इसको करेंगे फ्राई। और हमें इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर हमारा चेंज होने लग जाए चिकन का। अब चिकन का कलर चेंज हो गया था तो यहाँ पर हमने डाल दिया इस पर लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 चम्मच डाला है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। और फिर से हम इसको चलाएंगे ताकि लहसुन अदरक के साथ चिकन का अच्छे से चिकन भून जाए, यानी कि मुर्गी हमारी जो है ना, मुर्गी हमारी वो भून जाए, मुर्गी जो भी है ना वो भून जाए, ठीक है ना। यहाँ पर हमने डाल दिया है इसमें 1 टीस्पून नमक साथ में, ताकि लहसुन अदरक ऑयल चिकन नमक के साथ अच्छे से और फ्राई हो जाए और कलर भी चेंज होने लगे, टेस्ट भी इसमें अच्छा सा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। और अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। पानी डालने की वजह यह है कि मसाले जलेंगी नहीं। अगर हम पानी डाल देंगे ना तो मसाले जलेंगे नहीं। थोड़ा सा पानी डालना था, आधा कप से भी कम, ठीक है ना। अब यहाँ मैंने डाली है इस पर पिसी हुई लाल मिर्च भर के 1 टीस्पून, ठीक है ना, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। और ये है ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून से भी थोड़ा कम, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने डाली है ज़रा सी 2 चुटकी हल्दी, और हमने इसे अच्छे से करना है मिक्स। अच्छे से मिक्स करना है, इससे मिक्स करते जाएंगे और मसाला भुनता जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट बग़ैर पानी के मसाले सारे डाल देती तो फौरी तौर पे मसाले जलना शुरू हो जाते, फिर टेस्ट ख़राब हो जाता। तो यहाँ ज़रा सा पानी डालने का फ़ायदा यही होता है कि मसाले सारे हमारे जलते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने बारीक पेस्ट बना लिया था, ठीक है ना। पेस्ट बना के वो टमाटर भी हमने इसमें डाल दिया है। और देखिए चिकन का कितना अच्छा, देखिए कलर, यानी कि जो ग्रेवी का कलर है ना वो कितना अच्छा आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर लिया है मैंने ½ कप दही लिया है और दही भी इस पर साथ में डाल दिया है। बहुत मज़े का सालन बनता है और कुछ यूनिक स्टाइल सालन है ये, यानी कि जैसे ना हम आम जो सालन घर में बनाते हैं ना उससे कुछ अलग होता है ये सालन। तो यहाँ पर बस हमने क्या करना है, इसको मिक्स करते जाना है। देखिए इस तरह से हमें इसको मिक्स करते जाना है। अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि मेरी आदत है कि जब भी मैं ढक्कन ढक के हांडी को पकाने के लिए रखती हूँ तो मैं चम्मच पे लाजमी पानी डाल देती हूँ। ये मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था कि आप हाँ चम्मच पे लाजमी पानी डाल के उसको आप अलग प्लेट में रखो। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है 1 कप के करीब। 1 कप के करीब पानी डालने के बाद अब हमने इसको ढक्कन ढक दिया है ताकि अच्छे से गल जाए। तो यहाँ देखिए चिकन हमारी गल चुकी थी, 10 मिनट लगे तो चिकन गल चुकी थी सारी। और इस तरह से पानी भी खुश्क हो गया था क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं डाला था। मज़ीद और ज़्यादा हम अगर इसको गलाते तो फिर चिकन हमारी पूरी रही खई हो जाती, यानी कि सारी टूट जाती। तो यहाँ पर देखें मैंने अच्छा खासा भूनना भी शुरू कर दिया था इसको। तो यहाँ मैंने प्याज पीस के रखी हुई थी, यानी कि ब्राउन करके प्याज को लाइट ब्राउन करके और पीस लिया था, पेस्ट बना लिया। तो मेरे पास 1 कप प्याज थी जिसमें से मैं सिर्फ 3 चम्मच यूज़ करूँगी, ठीक है ना, बाकी मैं फ्रीज़र कर दूँगी। यानी कि ब्राउन करके प्याज को पेस्ट बना लिया, ठीक है। और पेस्ट बना के मैंने वो प्याली ना फ्रीज़र में रख दी थी। तो यहाँ पर मैंने निकाली है और उसमें से 3 चम्मच, सिर्फ 3 चम्मच मैंने इसके अंदर डाली है। आप अपने हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं और अगर आप इसमें आलू वगैरह भी डाल रहे हैं, शुरवे वाली बना रहे हैं ज़्यादा, तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं कि प्याज और बढ़ा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 3 चम्मच डाली थी। और डालने के बाद अब यहाँ पर देखें मैं इस तरह से भूनती जा रही हूँ इसको। बस इस तरह से भूनते रहना है हमने। क्या भूनने से क्या होगा कि बहुत अच्छा सा ये इसका कलर भी अच्छा होता जाएगा, टेस्ट भी अच्छा निकल के आ जाएगा। अच्छा जब देखें ना आपके प्याज वगैरह डालने के बाद थोड़ा सा ना रोगन नहीं आ रहा है जल्दी, तो आप थोड़ा सा ऑयल और डाल दें। जब ऑयल डालेंगे ना तो ऑयल डालने से क्या होता है कि फ़ौरन रोगन ऊपर आना शुरू हो जाता है। जो बाकी रोगन भी जब हमसे चिढ़ जाता है ना, जो बिल्कुल शर्मा के एक तरफ बैठ जाता है, फिर वो भी रोगन वापस आ जाता है। तो यहाँ पर देखें रोगन अच्छा खासा सारा ऊपर आ चुका था। तो मैंने क्या करा, बस इसमें हमें जितनी ग्रेवी रखनी है, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा शुरवा रखना होता है और इसमें आलू भी डाल सकते हैं ना, जिसका आलू डालने का दिल चाहे। मैंने सिंपल चिकन का सालन बनाया था ग्रेवी वाला, तो मैंने जितना शुरवा रखना था बस मैंने उतना शुरवा रखा, ठीक है ना। मुझे ज़्यादा शुरवा नहीं रखना था। और यहाँ मैंने कुछ हरा धनिया के पत्ते और हरी मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला छिड़कूँगी मैं इस पर। ये देखें थोड़ा सा पिसा हुआ, बिल्कुल 1 चुटकी गरम मसाला, मतलब 1-2 चुटकी गरम मसाला छिड़कना है हमने, ठीक है ना। अब हम इसे ढक्कन ढक देंगे।
ढक्कन ढक के ना रखना है 2 से 3 मिनट, मतलब जितने हमें रखना है, जितना जैसे हरी मिर्चें किसी को बिल्कुल खड़ी खड़ी यानी कि ग्रीन ग्रीन हरी मिर्चें चाहिए होती हैं और किसी को बिल्कुल हरी मिर्चें गली हुई चाहिए होती हैं। तो फिर ये कि मैं थोड़ी सी ना मतलब मुझे ग्रीन ग्रीन हरी मिर्ची अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने बस 1 मिनट के लिए चूल्हा ढक्कन ढका था और उसके बाद हमारी हांडी तैयार हो चुकी, यानी कि चिकन का ग्रेवी वाला सालन तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा यूनिक स्टाइल रेसिपी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में ये बहुत मज़े की लगेगी। जिसको ज़्यादा शोरबा करना वो शोरबा भी कर सकता है। तो आप लोग मेरा फेसबुक पेज जाके लाजमी शेयर करें, विज़िट करें, फॉलो करें, जाके चेक करें और कमेंट्स भी करें, सही ना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।